हेलो बच्चों, बाबू तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री, और क्लास 12 केमिस्ट्री में बाबू स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन। बेटा सोल्यूशन में आज हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो बात करेंगे बाबू, बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो बाबू तुमको मालूम मेरे भाई कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या चीज़ है, ये होता क्या चीज़ है? कोलिगेटिव बोलो ना यार, प्रॉपर्टीज होता क्या चीज़ है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेरे भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वह प्रॉपर्टीज है जो सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा, उसका शेप और साइज पर नहीं। मतलब जितना मोल ऑफ सोल्यूट बढ़ेगा बाबू, जितना मोल ऑफ बोलो ना यार सोल्यूट बढ़ेगा, उतना मेरे भाई सीपी का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, बढ़ेगा। सोल्यूट का शेप साइज पर निर्भर नहीं करेगा, उसका मोल पर निर्भर करेगा। जितना ज़्यादा मोल होगा उतना उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। और मेरे भाई बताए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 तरह का होता है: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर, ठीक है, और उसका न्यूमेरिकल बताएंगे एनसीईआरटी का, ठीक है। चलो रे बाबू, सबसे पहले लिखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है बबुआ, डिप्रेशन लिखो ना यार, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन क्या होता है बाबू? फ्रीजिंग पॉइंट। मेरे भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या सबको मालूम है? जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड क्या करता है, आइस बनता है, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या होता है, आइस बनता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का सबको मालूम, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन आज बाबू एक नया डिफरेंशन बताएंगे ग्राफ के थ्रू। किसके बारे में? फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो वो हेडिंग दो सबसे पहले कि फ्रीजिंग पॉइंट का एक अच्छा डिफरेंशन बताएंगे बाबू तुम लोग को ग्राफ के जरिए, ठीक है। समझो पहले कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या चीज़, समझो बाबू। ग्राफ मान लेते हैं कि ये मेरे भाई ये एक्स एक्सेस से, बोलो ना यार, ये वाई एक्सेस से, इसका ओरिजिन यहाँ 0 है, इधर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है मेरे भाई, और इधर टेम्परेचर है। टेम्परेचर इधर जाने से टेम्परेचर बढ़ेगा बाबू, इधर आने से घटेगा, ठीक है, ठीक है। और मान ले बाबू यहाँ वाटर है, H2O लिक्विड के फॉर्म में है, H2O बाबू लिक्विड के फॉर्म में है, और इसका जो टेम्परेचर है बाबू अभी 25 डिग्री सेल्सियस है। 25 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं रूम टेम्परेचर। उस टेम्परेचर में पानी होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। अब उसको आइस बनाना है, क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यहाँ पर आ गए, अब यहाँ से इधर आ रहे हैं बाबू, तो पानी जो है आपका आइस बन गया। इसके ऊपर जा रहे तो पानी किस फॉर्म होता है बाबू? लिक्विड के फॉर्म में है। मतलब इसी पॉइंट से पानी जो है आइस बनना चालू हुआ है। मतलब इस पॉइंट में वो पानी के लिक्विड के फॉर्म में भी और आइस के फॉर्म में भी है। मतलब उस समय यहाँ पर कुछ टेम्परेचर होगा बाबू, उस टेम्परेचर को मान लिया T0F। T0F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। और उस समय दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा। जितना लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा उतना आइस का होगा, क्योंकि इसी पॉइंट से पानी आइस बनना चालू हुआ है। मतलब यह दोनों फेज में है, आपका आइस फेज में भी है और लिक्विड के फेज में भी है। उसी बोलते क्या बाबू? फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब इसी पॉइंट को बोलते हैं मेरे भाई फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। उसी पॉइंट से वाटर आइस बनना चालू हुआ है, मतलब उस पॉइंट में वो आइस के फॉर्म में भी है, उस पॉइंट में वो लिक्विड के फॉर्म में भी है, ठीक है। और T0F का मतलब मेरे भाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बोलो नहीं यार वाटर, ठीक है। कोई दिक्कत? इसका डिफिनेशन क्या लिखोगे बाबू कि एट स्पेसिफिक या एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पर, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर आएगा ना मेरे भाई, यहाँ पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ, द वेपर प्रेशर ऑफ क्या? बोथ फॉर्म ऑफ वाटर, बोथ फॉर्म ऑफ वाटर, बोथ फॉर्म ऑफ वाटर is equal is called, बोलो ना यार, is called freezing point। is क्या बताओ बाबू? फ्रीजिंग बोलो ना यार,
पॉइंट। देखो तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर आएगा यहाँ पर, एट द वेपर प्रेशर बोथ फॉर्म ऑफ वाटर, बोथ फॉर्म को मतलब कि वहाँ पानी लिक्विड के फॉर्म में भी और सॉलिड के फॉर्म में, बोथ फॉर्म ऑफ वाटर, मतलब वाटर वहाँ आइस के फॉर्म में भी और लिक्विड के फॉर्म में, बोथ फॉर्म ऑफ वाटर इज इक्वल, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब वहाँ जो वेपर प्रेशर पानी का है वो लिक्विड फॉर्म और आइस फॉर्म दोनों का बराबर है, और उसी को बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब इसी पॉइंट को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। इसको लिख लो बाबू। मतलब तुम बोल सकते हो मेरे भाई, है ना, कि वेपर प्रेशर ऑफ, यार बोलो ना यार, वाटर, है ना, बराबर होगा वेपर फेज या वेपर प्रेशर, वीपी के बाद वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ क्या बाबू, आइस। दोनों का वेपर क्या होगा, सेम होगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर में, और वो टेम्परेचर कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री क्या होगा, सेल्सियस होगा, और केल्विन में बात किया जाए तो वो 273.15 केल्विन होगा। इतना डिग्री सेल्सियस में बाबू पानी जो है आइस बनना चालू होता है, सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस में, और 273.15 केल्विन किसमें, केल्विन में। ठीक है, लिख लो। अब बात करता हूँ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो हेडिंग दो मेरे भाई, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बाबू, हेडिंग दो रे, अरे बाबू हेडिंग दो रे। डिप्रेशन इन क्या मेरे भाई, फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन क्या बोलो यार, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो मेरे भाई, तेरे पास ये प्योर वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है, H2O है, अभी लिक्विड के फॉर्म में है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है सेल्सियस में, तो मेरे भाई इसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस में, और वो केल्विन में होता है 273.15 केल्विन। इसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या, वाटर, जिसको हमने मान लिया वो T0F। T0F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या, प्योर वाटर। अब इसमें क्या करते हैं, हम डाल देते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जिसको हीट करने पर वेपर ना बने, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, है ना बाबू। तो यहाँ पर बी है बाबू आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मान लो NaCl ही है जो नॉन वोलेटाइल है। ये आपका क्या बता बाबू क्या है, नॉन बोलो ना यार, वोलेटाइल सोल्यूट है, ये बी है ना, जो मान लो NaCl मान लिए। अब इस पानी में डाल दिए तो बाबू डालने के बाद बता क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा बाबू, सोल्यूशन बन जाएगा रे। अब सोल्यूशन बन जाएगा, अब यहाँ पर मेरे भाई सोल्यूशन बन गया, ये आपका सोल्यूशन बन गया। अब वाटर को आप फ्रीज करना है सोल्यूशन को, तो अब 0 डिग्री में नहीं होगा, उससे कम में होगा यार, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देने से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। अब मान ले बाबू ये यहाँ पर जो वाटर है इसका फ्रीजिंग पॉइंट मान ले केल्विन में मान लिए लेट से बाबू TF मान लिए आपका 269 केल्विन मान लिए, ठीक है। तो बाबू ये 273 में प्योर वाटर फ्रीज कर रहा था, लेकिन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट 269 केल्विन हो गया, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। कितना घटा, कितना चेंज हुआ, कितना घट गया, उसी बोलते डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं मेरे भाई। ये TF जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सोल्यूशन है, ये है बाबू फ्रीजिंग, बोलो ना यार, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पॉइंट ऑफ वाटर कहां पर, इन सोल्यूशन पर। सोल्यूशन कब बनेगा, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिए। बाबू T0F क्या मेरे भाई, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, बोलो ना यार, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या, प्योर वाटर, है ना। तो कितना फ्रीजिंग, कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ, कितना टेम्परेचर घटा, उसी बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कैसे निकालेंगे, बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, बड़ा कौन है, T0 बड़ा है और TF क्या है, छोटा है, लिख लो। तो बाबू चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे बाबू, चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चेंज आया, चेंज इन टेम्परेचर, है ना बाबू। कैसे निकालेंगे, तो T0F माइनस क्या बाबू TF, ऐसे बोलते हैं बाबू डेल्टा TF बोलते हैं, और डेल्टा TF ही को बोलते हैं बाबू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इतना टेम्परेचर घट जाएगा उसमें, डिप्रेस कर गया, डिप्रेशन इन क्या शॉर्ट में फ्रीजिंग पॉइंट, FP फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर बाबू T0F का टेम्परेचर ज़्यादा एज कम्पेयर टू क्या TF से, तो जब भी चेंज निकालेंगे तो बड़ा टेम्परेचर माइनस
थोड़ा टेम्परेचर। और डेल्टा टी एफ जो बाबू वो डायरेक्टली होता है मोलालिटी का, यहां तक लिखो ना बाबू। अब बात करते हैं मेरे भाई, डेल्टा टी एफ जो है, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली होता है बाबू मोलालिटी का, मोलालिटी का। सवाल है कि डेल्टा टी एफ मोलारिटी का डायरेक्टली क्यों नहीं हुआ? तो अब मोलारिटी कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। मीन्स मोलारिटी बात करता है वॉल्यूम पर, और वाले वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर को चेंज करोगे, घटाओगे या बढ़ाओगे तो वॉल्यूम चेंज कर जाएगा, और वॉल्यूम चेंज करेगा तो कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगा। लेकिन बेटा मेरे भाई मोलालिटी बात करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये मास के बारे में बात करता है, और मास जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता। यहाँ देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर पर मास चेंज नहीं होता है, और टेम्परेचर पर वॉल्यूम चेंज हो जाता है। इसलिए डेल्टा टी एफ जो मेरे भाई मोलालिटी पर डायरेक्टली होगा, मोलारिटी पर नहीं होगा मेरे भाई। डेल्टा टी एफ जो होगा आपका मोलारिटी पर नहीं होगा, मोलारिटी पर डायरेक्टली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरे भाई? क्योंकि ये बात करता है वॉल्यूम पर, और वॉल्यूम जो बाबू टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। अगर टेम्परेचर को घटाओगे बढ़ाओगे तो वॉल्यूम चेंज कर जाएगा। लेकिन मेरे भाई ये बात करता है मोलारिटी बात करता है मास के बारे में, और मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता है। इसलिए डेल्टा टी एफ डायरेक्टली किसका होगा? मोलालिटी। और मोलालिटी डिनोट करते हैं बाबू स्मॉल एम डिनोट करते हैं। डेट मीन बाबू डेल्टा टी एफ, और डायरेक्टली हटाते लगाते के एफ लगाते हैं इनटू क्या? मोलालिटी। के एफ को बोलते हैं बाबू मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल बोलो ना बाबू, डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है बाबू। और हर अलग अलग सॉल्वेंट के लिए बाबू के एफ का वैल्यू अलग अलग होता है। न्यूमेरिकल में अगर हर एक सॉल्वेंट के लिए के एफ का वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन सॉल्वेंट अगर वाटर रहेगा मेरे भाई तो वहाँ पर के एफ का जो वैल्यू होता है, याद रखना मेरे भाई, वो होता है 1.86 केल्विन के जी मोल इनवर्स। बाबू केल्विन के जी मोल इनवर्स का यूनिट है, वो निकाल के दिखाएंगे कि के एफ का यूनिट केल्विन के जी मोल इनवर्स कैसे आया। तो बाबू वाटर के केस में बाबू आपका के एफ का वैल्यू होता है 1.86, बाकी दूसरा कोई सॉल्वेंट दिया रहेगा तो वहाँ के एफ का वैल्यू दिया रहेगा। और मेरे भाई ये मोलिटी क्या होता है तुमको मालूम है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, इसको लिखो ना। चलो मेरे भाई, तो अब थोड़ा बात कर देते हैं, जिससे मैं मोलिटी क्या होता है ये भी लिख लो बाबू। इसका होता फार्मूला नंबर ऑफ बोलो यार मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ बोलो यार सोल्यूट बाय बोलो रे बाबू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय क्या बाबू 1000। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। कोई दिक्कत? तो मेरे भाई डेल्टा टी एफ की जगह तुम लिख सकते डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ। स्मॉल एम की जगह तुम लिख सकते बाबू, बता यार, नंबर ऑफ बोलो ना यार मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ बोलो ना यार सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय बोलो ना यार 1000। लिख लो। अब मेरे भाई इसका यूनिट निकालते के एफ का, तो लिखो यूनिट ऑफ के एफ, यूनिट ऑफ क्या बाबू? के एफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। बता क्या होता है? डेल्टा टी एफ इक्वल बोलो ना यार के एफ इंटू मोलालिटी, मोलालिटी। और डेल्टा टी एफ क्या है? टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है तुम सबको मालूम है? केल्विन। मतलब ऐसा यूनिट निकाल रहे हैं यहाँ पर, ऐसा यूनिट निकाल रहे हैं। तो डेल्टा टी एफ क्या? चेंज इन टेम्परेचर है, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। यहाँ के एफ मोलालिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर के जी या मोल के जी इनवर्स। इसका होता है यूनिट होता है मोल बोलो ना यार के जी इनवर्स होता है, इनवर्स। अब के एफ निकाल लो यहाँ से मेरे भाई। तो जब के एफ निकालोगे तो केल्विन चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या बताओ क्या आ जाएगा? आ जाएगा मोल बोलो ना यार के जी इनवर्स।
ये चला जाएगा ऊपर तो मोल हो जाएगा मोल इनवर्स, केजी होगा केजी इनवर्स क्या केजी हो जाएगा। डेट मीन बाबू के एफ का जो यूनिट आएगा बाबू केल्विन, बोलो नहीं यार, केजी आपका क्या मोल इनवर्स, ये इसका यूनिट आ जाएगा। देखो ना यार मोल ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा मोल इनवर्स, ये केजी इनवर्स ऊपर जाएगा क्या होगा केजी होगा, तो यूनिट हो जाएगा केल्विन केजी मोल इनवर्स, लिख लो। चलो अब इसका बताते हैं ग्राफ। ग्राफ तो ग्राफ लिखो बाबू, मान लेते मेरे भाई ये ग्राफ है, ध्यान देना, ये एक्स एक्सेस से, ये बाबू वाई एक्सेस से, इधर आपका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ये ओरिजिन जीरो है, ये मेरे भाई टेम्परेचर है ना रे, इधर आने टेम्परेचर बढ़ेगा और इधर आने टेम्परेचर बता ना घटेगा, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। मान लो बाबू ये वाटर सॉल्वेंट के फॉर्म में, प्योर वाटर है, H2O है, H2O लिक्विड के फॉर्म में है, और ये मेरे भाई सॉल्वेंट है, अब लिक्विड के फॉर्म में है, इसको बनाना है आइस, तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो बाबू मान लें टेम्परेचर कम करते गए यहाँ पर आ गए, यहाँ से इधर जा रहे हैं, पानी बन गया आइस, और इधर पानी किस पे पता लड़का लिक्विड के फॉर्म में, और इसी पॉइंट पर पानी क्या हुआ आइस बनना चालू हुआ है। मान लो उस टेम्परेचर को मान लो बाबू T0F मान लिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। अब मान ले क्या किया मेरे भाई, हमने क्या किया इस वाटर में, इस वाटर सॉल्वेंट है, हमने मिला दिया बी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये बी क्या बता लड़का नॉन, बोलो नहीं यार, वोलेटाइल क्या बन मिला दिए सॉल्यूट मिला दिए, तो क्या बन जाएगा सोल्यूशन बन जाएगा ना रे। मान लो यहाँ पर ये सोल्यूशन है, इस पॉइंट पर सोल्यूशन है, इस पॉइंट पर, अब इसको बनाना है क्या ये लिक्विड के फॉर्म में बनाना आइस, तो क्या कर टेम्परेचर घट जाएगा ना बाबू। अब इसको आइस बनाना, टेम्परेचर कम करते गए यहाँ आ गए, यहाँ से इधर जा रहे हैं बाबू तो ये बन रहा आइस के फॉर्म में, इधर से ऊपर जा रहे हैं, बोलो नहीं यार, ये बन रहा है लिक्विड के फॉर्म में, और इसी पॉइंट से क्या हुआ आइस बनना चालू हुआ है। मान लो उस टेम्परेचर को मान लिए TF मान लिए, TF का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सोल्यूशन, और दोनों भी जो टेम्परेचर का डिफरेंस आया बाबू, ये वाला डिफरेंस आया, इसी बोलते मेरे भाई डिप्रेशन, बोलो नहीं यार, बोलो न रे, डिप्रेशन इन, बोलो रे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं सम्स, क्या बोलते हैं बाबू फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, लिख लो। और मेरे भाई ये T0F जो है ये बड़ा टेम्परेचर है एज कंपेयर टू TF से, ये TF क्या है शॉर्ट में लिखते फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, बोलो नहीं यार, वाटर इन, बोलो यार सोल्यूशन, ठीक है। और ये T0F है मेरे भाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। अब प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है केल्विन में होता है मेरे भाई, वो होता है 273.15 केल्विन, इसको याद रखना, ठीक है, लिख लो। अब क्या करते हैं NCERT का एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक है, इसको लिखो। देखो बाबू ये न्यूमेरिकल से NCERT एक्सरसाइज का 1.20 और ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बाबू कि a 5% by mass of cane sugar in water has freezing point of क्या 271 केल्विन। मतलब बाबू जब 5% कैन सुगर को प्योर वाटर में डाल देते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाता है 271 केल्विन, है ना। फिर लिखा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। फिर बोला कि जब बाबू हम 5% ग्लूकोज को मैंने पानी में डालते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, और इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना दिया है 273 पॉइंट क्या दिया 15 दिया हुआ है, ऐसा समझ में। मतलब जब 5% कैन शुगर डालते हैं वाटर में तो मेरे पास उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट के हो जाता है 271 केल्विन। लेकिन जब अब वो 5% ग्लूकोज डालेंगे वाटर में तो बोला फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर आपका दिया हुआ है 273.15 केल्विन। अब बनाते हैं क्वेश्चन को, पहले इसको लिख लेना, क्वेश्चन लिखो पहले। चलो अब बनाते बाबू, सुनो बाबू 5% का मतलब क्या है बाबू, 5% ऑफ क्या कैन शुगर, कैन शुगर बाबू इसका मतलब क्या है, इसको बाबू केस 1 मान लो, केस 1,
इसका मतलब है मेरे भाई कि 5 ग्राम ऑफ कैन शुगर परजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। जितना परसेंट रहता है बाबू वो मास ऑफ सोल्यूट होता है, और कहाँ पर होता है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है, इसका मतलब कर है बाबू कि 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 5 ग्राम ऑफ क्या बाबू सोल्यूट। सोल्यूट कौन है बाबू? कैन शुगर। फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। बाबू कैन शुगर कतारी के जूस बोलते हैं रे। तो 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन, कहाँ डिजोल्व बता बाबू? डिजोल्व इन, बोलो यार, 100 ग्राम ऑफ क्या बाबू? 100 ग्राम ऑफ क्या? सोल्यूशन। जो भी परसेंट में रहेगा मेरे भाई वो सोल्यूट होता है, और कहाँ डिजोल्व होता है? 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो बताओ सॉल्वेंट कितना होगा? सॉल्वेंट कुछ नहीं मतलब क्या? वाटर। तो बाबू तुमको मालूम है कि सॉल्वेंट, बोलो ना यार, सबको मालूम है कि सॉल्वेंट प्लस क्या सोल्यूट आपका क्या बनता है? बता बाबू, आपका बनता है क्या बाबू? सोल्यूशन बनता है। सबको मालूम है ना? सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट क्या बनता है? सोल्यूशन बनता है। ठीक है बाबू, सॉल्वेंट हमको निकालना है। ये आपका दिया है 5 ग्राम, और बाबू सोल्यूशन दिया कितना? बोलो ना यार 100 ग्राम। तो मेरे भाई बताओ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई ये सॉल्वेंट जो हो जाएगा, अगर सॉल्वेंट कुछ नहीं मतलब क्या? बोलो यार वाटर है, तो कितना ग्राम हो जाएगा बताओ बाबू? ये 95 ग्राम वाटर हो जाएगा। 95 ग्राम ऑफ क्या? वाटर। इसको लिखो पहले यहाँ तक। चलो बाबू अब हम बात करते हैं कि 95 ग्राम प्योर वाटर, ध्यान देना बाबू, 95 ग्राम प्योर वाटर है। केस 1 का बात करते हैं। 95 ग्राम ऑफ क्या बाबू? प्योर वाटर। प्योर वाटर, जब प्योर वाटर बाबू तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या बोलते हैं? T0F बोलते हैं। तो T0F फ्रीजिंग पॉइंट दिया है। फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर कितना दिया है? 273 पॉइंट कितना बोलो बाबू? 15 केल्विन दिया हुआ। लेकिन बोलता है इसमें कि जब 5 ग्राम डाल देते कैन शुगर, 5 ग्राम ऑफ क्या बाबू बोलो नहीं यार? कैन शुगर डाल देते, कतारी का जूस, कैन शुगर डाल देते बाबू, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाता है? 271 हो जाता है घट के। मतलब मेरे भाई यहाँ पर जब सोल्यूशन बन गया है ना, सोल्यूशन बन गया, तो यहाँ पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का घट के आपका TF का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट वाटर इन सोल्यूशन घट के मेरे भाई कितना हो गया? 271 केल्विन हो गया। कोई दिक्कत? तो मेरे भाई अभी फार्मूला पढ़े थे मेरे भाई कि डेल्टा TF इक्वल टू फार्मूला पढ़े क्या? KF इंटू बोलो ना यार मोलालिटी। मोलालिटी डिनोट करते स्मॉल m से, और मोलारिटी को कैपिटल M से, है ना? तो बाबू डेल्टा TF कैसे निकालते हैं? बोलो बाबू, निकालते हैं हम लोग T0F माइनस बोलो ना यार TF इक्वल टू KF रहने दो। बाब मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। जब पुट करो बाबू फॉर्मूला लिखो मोलालिटी का, नंबर ऑफ बोलो यार मोल्स ऑफ सोल्यूट, बोलो यार मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय बोलो यार क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ बोलो यार सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय क्या बाबू? 1000। ठीक है, कोई दिक्कत? और T0F कितना बोलो बाबू? ये आपका 273.15 है, और TF घट कितना हो गया? 271 हो गया। अभी KF का वैल्यू पुट मत करो, क्योंकि वाटर के केस में KF का वैल्यू 1.86 होता है। अभी पुट मत करो, क्योंकि केस 1 बनेगा, यहाँ केस 2 बनेगा, 2 केस बनेगा। तो बाबू KF रहने दो। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फार्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो बाबू कितना ग्राम दिया? कैन शुगर 5 ग्राम, तो गिवन मास दिया बाबू 5 ग्राम। अब बाबू नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। बाबू कैन शुगर का जो फार्मूला होता है बाबू C12 है ना H22O11, इसका मोलिकुलर मास निकलेगा बाबू 342 निकलेगा। 342 सॉल्व कर लेना। तो बाबू यहाँ पर कितना लिखे बताओ बाबू? 342। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बाबू बताओ? कितना दिया? 95 ग्राम इंटू कितना बाबू? 1000। इसको सॉल्व करते हैं, इसको लिखो पहले। चलो इसको सॉल्व करते हैं बाबू। आप सॉल्व करते हैं रे बबुआ। इसको लिख लिया, इसको पहले लिखो ना, पहले सॉल्व करेंगे। चलो अब इसको ऊपर मिटा देते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं बाबू। अरे बबुआ सॉल्व करते हैं रे, सॉल्व करो बाबू, सॉल्व करो रे बाबू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको बाबू घटाएंगे ये वाला,
तो घटाने बाबू ये क्या इतना बोलो बाबू 2 पॉइंट बोलो नहीं यार कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सुनो मेरे भाई, ये क्या लिखेंगे बोलो बाबू के एफ है ना, ऊपर कौन जाएगा बताओ बाबू, ये 5 है और ये कितना 342 है। ये 95 कहाँ है डिवाइड में, कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कितना बताओ बाबू 95 इंटू कितना बाबू 1000। इसको कुछ मत करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, लिख लो यहाँ तक। चलो बाबू अब बात करते हैं केस 2 के बारे में। केस 2 क्या कह रहा है, तो इसको लिखो पहले, आप मिटाते हैं सब पूरा है ना। चलो इसको मिटा देते हैं। अब केस 2 बोला था बाबू कि जब हम 5 ग्राम ग्लूकोज को डालेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा सोल्यूशन का। तो मेरे भाई कहा था, ध्यान देना बाबू, कि अब यहाँ पर क्या करो कि केस 2 का बात करते हैं। केस 2 का बात करते हैं बाबू, केस 2 का बात, परसेंटेज मत लिखो, केस 2 सिर्फ लिखो, केस 2 है ना। चलो बाबू केस 2 कहता है कि बाबू ये आपका 95 ग्राम सॉल्वेंट ही है, ध्यान देना बाबू, ये आपका 95 ग्राम क्या है, 95 ग्राम क्या बताओ बाबू सॉल्वेंट प्योर वाटर है ना। इसके फ्रीजिंग पॉइंट आपका टी नॉट एफ दिया हुआ है कितना बाबू 273 पॉइंट कितना बाबू 15 केल्विन ना मेरे भाई। अब बोला है मेरे भाई कि जब 5 ग्राम, ध्यान देना बाबू, 5 ग्राम क्या डालते हैं ऑफ ग्लूकोज डालते हैं और मेरे भाई ये सोल्यूशन बन जाता है। तो बताओ सोल्यूशन बन गया, अब ये सोल्यूशन बना मेरे भाई, तो अब यहाँ पर वाटर का कितना फ्रीजिंग पॉइंट होगा, मतलब टी एफ कितना होगा, कोई दिक्कत। अरे 5% मतलब क्या समझा मेरे भाई कि 5% ऑफ ग्लूकोज है ना डिजॉल्व इन, बोलो नहीं यार, डिजॉल्व इन कितना 100% ऑफ क्या मेरे भाई सोल्यूशन। तो जो परसेंट में रहेगा मेरे भाई वो मास ऑफ सॉल्यूट होता है, और कहाँ होता है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो इसको भी ये भी बोल सकते हैं मेरे भाई कि 5 ग्राम ऑफ क्या ग्लूकोज कहाँ डिजॉल्व, बोलो नहीं यार 100 ग्राम ऑफ क्या बाबू 100 ग्राम ऑफ क्या मेरे भाई सोल्यूशन में। ठीक है, तो बताओ सॉल्वेंट कितना निकल जाएगा, 95 ग्राम निकल नहीं जाएगा यार। ठीक है, इसको लिखो। अब इसके डेल्टा टी एफ निकालेंगे, देख लिया, मिटाएंगे इसको, पूरा मिटाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसको मिटाएंगे पूरा। चलो अब इसको बनाते हैं और 1 2 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बाबू, चलो रे बबुआ, अब इसको सॉल्व करते, तुम लोग लिख लेगा, वीडियो को पीछे भी करके तुम लोग देख सकता है ना यार। चलो अब देखो बाबू, इसके लिए जब निकालेंगे डेल्टा टी एफ मेरे भाई, तो डेल्टा टी एफ का फार्मूला कितना बोलो यार के एफ इंटू क्या मोलालिटी। तो डेल्टा टी एफ अभी रहने देते मेरे भाई, के एफ का वैल्यू रहने दो। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बोलो नहीं क्या होता है, नंबर ऑफ क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय क्या बोलो मास ऑफ सॉल्वेंट, बोलो नहीं यार मास ऑफ, बोलो नहीं यार सॉल्वेंट इन क्या ग्राम मल्टीप्लाई बाय बोलो नहीं यार क्या 1000। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो ग्लूकोज कितना ग्राम है 5 ग्राम ना बाबू। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू बोलो नहीं यार क्या लिखे के एफ नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो ग्लूकोज कितना ग्राम दिया 5 ग्राम बाबू। ग्लूकोज का जो मोलिकुलर मास आएगा वो 180 आएगा बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना ग्राम बताओ वो 95 इंटू क्या बाबू 1000। इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई, को सॉल्व करोगे मेरे भाई तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आ जाएगा के एफ इंटू कितना 5। 95 कहाँ है डिवाइड में कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो क्या होता है बाबू 5 बाय कितना 180 इंटू कितना 95 इंटू कितना 1000। इसको 2 मान लो। अब 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, इसको लिखो ना यार, चलो डिवाइड कर दो बाबू है ना। डिवाइड करते हैं, याद रखना ग्लूकोज C6H12 O6 ग्लूकोज होता है, इसका मोलिकुलर मास कितना निकलता है 180 निकलता है। अब इसको लिखो और डिवाइड करते हैं, तो इसको मिटा देते पहले तो फिर डिवाइड करेंगे, इसे मिटा दे रहे हैं सबको, तो लिख लिया होगा। अब 1 2 को डिवाइड कर देते हैं ना, और डिवाइड करो सॉल्व करो और क्या ना डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो अब 1 और 2 को डिवाइड कर दो मेरे भाई, तो 1 बता कितना बोलो यार 2.15। ठीक है, 2 कितना बताया यहाँ पर कितना है डेल्टा टी एफ इक्वल टू
1 कितना बोलो जब बता बाबा वो क्या है के एफ क्या है 5 बाय कितना 342 इंटू बता बाबू 95 इंटू क्या बाबू 1000 ये डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा तो बता क्या होगा नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा मतलब अब ऊपर कौन जाएगा बोलो ना यार ये 180 इंटू 95 है ना वो ऊपर चला जाएगा नीचे वाला चला जाएगा ऊपर अरे डिवाइड करोगे तो नीचे वाला वो चला जाएगा ऊपर ऊपर वाला नीचे आ जाएगा है ना तो ये चला जाएगा ऊपर नीचे बता क्या आएगा बोलो यार क्या आएगा बोलो ये आएगा के एफ इंटू कितना 5 इंटू क्या बाबू 1000 नीचे आ जाएगा तो 1000 कट जाएगा मेरे भाई के एफ भी कट जाएगा आपका 5 भी क्या हो जाएगा कट जाएगा 95 भी कट जाएगा ना रे काट दो तो आप बता कितना बोलो यार 2.15 बाय कितना रे डेल्टा टी एफ अब बच्चा क्या ऊपर बता बाबू बच्चा ये 180 है ना और नीचे कितना बचा बता बाबू 342 यहाँ डेल्टा टी एफ निकाल लो बाबू डेल्टा टी एफ अप्रोक्स आएगा बाबू अप्रोक्स 4.09 आएगा निकाल के देख लेना इतना आएगा डेल्टा टी एफ निकाल लो ये मल्टीप्लाई है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ 0 है तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे ना तो बाबू क्या होगा ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो ये वाला बाबू नीचे है चला जाएगा ऊपर ऊपर वाला नीचे आ जाएगा वही के यहाँ पर कर लिया मिटाते हैं अब इसको लिख लो अब मिटाते हैं बाबू तो डेल्टा टी एफ निकाल लिए मेरे भाई तो डेल्टा टी एफ जो निकाले मेरे भाई ये निकाले 4.09 हमको निकालना क्या टी एफ तो बाबू डेल्टा टी एफ का फार्मूला मालूम है टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल कितना हाँ इतना होता है तो अब बता बाबू टी नॉट एफ और इक्वल कितना डेल्टा टी एफ होता है बाबू टी नॉट एफ दिया हुआ है प्योर वाटर का 273 पॉइंट कितना 15 ये टी एफ निकालना था और डेल्टा टी एफ कितना निकाले 4 पॉइंट बता बाबू 09 अब चला जाएगा उधर चला जाएगा है ना ये इसको इधर ले आओ तो माइनस क्या हो जाएगा टी एफ इक्वल टू 4.09 ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस 273 पॉइंट की 15 केल्विन तो माइनस डेल्टा टी एफ इक्वल टू इसको घटाएंगे तो ये बाबू माइनस हो जाएगा ये माइनस 269.00 समथिंग 5 या 6 आएगा लगभग इतना केल्विन आएगा लगभग बाबू ये माइनस माइनस कट जाएगा तो मेरे भाई टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इन वाटर या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सोल्यूशन टी एफ कितना निकल जाएगा लगभग बाबू 269 केल्विन निकल जाएगा यही आएगा बाबू टी नॉट एफ का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर और टी एफ का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सोल्यूशन ठीक लिख लो तो आज के वीडियो में यही समाप्त करते वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या करो फॉरवर्ड करो ठीक तब तक के लिए बाय बाय इसको लिख लो।